जैसे ही मेरी तरफ आते हैं उन्होंने मेरी गट्टी बोची, जान से मारने की कोशिश करी, तो मेरे ऊपर झूठे केस लगाने की कोशिश करी। अगर बोला तू बाहर निकलेगा तो तेरे को एक्सीडेंट करके मरवा देंगे। तो उसके जिम्मेवार 2 पुलिस अधिकारी हैं जिनका नाम गुरचरण और कुशलपाल है। भाई अपने YouTube चैनल और फेसबुक पेज देखने वाले सारे दर्शकों ने हमारी तरफ से राम राम नमस्कार। दोस्तों कल अपना बेरा भाई एक लाठी चार्ज होया है कुरुक्षेत्र में, और अपने साथ में है सुनील बद्दोवाल जी जो किसान आंदोलन के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। सबसे पहले सुनील जी नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, देखो जी कल लाठी चार्ज होया ऐसा भी करे भाई 1-2 किसान की मौत भी हुई है और बहुत से गंभीर रूप तक घायल। इसका बारे में आपका क्या विचार है जी? बिल्कुल है, जो हमारे किसान साथी एक जो नेशनल हाईवे जो शाहबाद में जाम था वहाँ शहीद हुए हैं, और रात को एक हमारे जयसिंहपुरा के किसान थे वो भी रात को शहीद हुए हैं। उसको लेकर हमने सभी टोलों पर एक कॉल आई थी कि वे अपने अपने टोलों को स्थिति के हिसाब से आप बंद करने का काम करें, जैसी स्थिति उस हिसाब से फैसला लें। उसी हिसाब से हमने कल और टोलों को देखते हुए 10 बजे ही कॉल थी कि सभी टोल लगभग बंद हो चुके थे। हमारे टोल पे भी आपस में सलाह मशवरा करके हमने भी फैसला लेने की कोशिश करी और हमारे साथियों को कॉल दी, भाई आप भी सभी साथी टोल पर पहुँचें। टोल पर कॉल देने के बाद मैं वहाँ, हमारा गांव बद्दौड़ा है, तो हम बद्दौड़ा के किसान थे 3-4 साथी। हम सुबह और रात का टाइम था, 3-4 साथी आने पाए थे, और कुछ साथी बेलरखा से थे, कुछ साथी अमीरगढ़ से थे, और हमारे खड़से से उषार सिंह और रिचपाल जी अमीरगढ़ से थे, और बेलरखा के साथी थे हमारे 15-20 साथी। तो वो पहुँचने लग रहे थे। उससे पहले मैं टोल पर आता हूँ, उनके आने से पहले मैं टोल पर पहुँचता हूँ। जैसे ही पुलिस के 2 अधिकारी मेरे पे हमला करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं बोला तो ज़्यादा ठेकेदार हो गया, ये हो गया, तो हर बार आता है मेरे को तंग करता है। साथियों आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, 13 भी नेका आंदोलन भी गुजर लिया और उसके बीच का भी जो टाइम रहा उससे पहले का भी मैंने कभी आज लग टोल वालों ने मेरे खिलाफ़ कभी कोई शिकायत नहीं दी। भाई कोई भी कोई हुड़दंगबाजी नहीं करी। मेरे खिलाफ़ कोई भी ऐसा केस नहीं है कि जिससे मैं उग्र प्रवृत्ति का आदमी हो। लेकिन कल रात को जो हुआ, पुलिस वालों ने मेरे ऊपर बड़े बड़े आरोप लगाए कि आपको टोल पे आप लुट्टा खसोटी कर रहे हो, ये कर रहे हो, आपको क्या नाम है केस लगाकर अंदर किया जाएगा। जैसे मैं टोल पे पहुंचता हूँ पुलिस वाले कहते हैं कि आप चले जाओ अपने घर, नहीं तो आपको केस लगाकर आपको अंदर डाला जाएगा। लेकिन मैंने कहा, आपने एक पोस्ट भी डाली है जिसमें आपने मतलब 2 पुलिस अधिकारी हैं जिनके ऊपर आपने आरोप लगाए हैं। बिल्कुल मैं उन्हीं को लेकर बताना चाहता हूँ। जैसे मैं टोल पे आता हूँ तो 2 पुलिस अधिकारी जिसमें का नाम गुरचरण और एक कुशलपाल है, वो मेरे पास आते हैं कि आप मेरे गांव के साथी भी मेरे पास खड़े थे। उनको कहने लगे केस हो जाएगा भाई तू चला जा। वो बेचारा देखो सारी बार नहीं आते, वो जो नए आते हैं उनको डर होता कहीं केस ना लग जाए। वो बेचारा मोटरसाइकिल लेकर चला गया, उनकी धक्का तोड़ दिया। लेकिन मैं वहाँ खड़ा रहा। भाई मेरी गलती ये बताओ कि मैंने रोड जाम कराया हो, कहीं कोई टोल पे और कोई ऐसा कार्य कराओ जिससे टोल को नुकसान हुआ हो। भाई कोई मैंने टोल बंद करने की कोशिश करी हो, हमारे साथी लाठीचार्ज हुआ। हाँ, हमारे साथी आने के बाद हम फैसला लेंगे। लेकिन पुलिस कर्मचारियों ने आते ही रुका, मेरे भाई क्या नाम है टोल की लाइट बंद कर दो और कैमरे बंद कर दो, इसको नेता बनाएंगे आज। वो जैसे ही मेरी तरफ आते हैं उन्होंने मेरी गट्टी बोची गुरचरण ने, और फ़ोन कोसने की कोशिश करी और लात को लाने की कोशिश करी गुरमेल ने, क्या नाम है कुशलपाल ने। आपका फ़ोन कोशिश जो आप कह रहे हो भाई हमला करने की कोशिश करी, आपके पास कोई वीडियो वगैरह सबूत? वही उसी के बारे में मैं अपने वकील साथी से राय लेना आया हूँ। उस टाइम मौके पे मैंने जो मौका का मैनेजर था उससे वीडियो मांगने की कोशिश करी, उन्होंने वीडियो नहीं दी। कहता है बोले ऐसे वीडियो हम नहीं देते, क्यों टोल वाले भी उसके मैं ही हैं, वो पुलिस वालों की टोल वालों की एक ही बात है। जैसे ही मेरे ऊपर हमला करते हैं कुशलपाल और क्या नाम है गुरचरण, उन्होंने जान से मारने की कोशिश करी, ऐसे गट्टी दबा ली, और एक कुशलपाल है वो लात से मारने लग गया, कोड़ी मारने लग गया और मेरा फ़ोन खोसने लग गया। जैसे ही मैंने पता लगे कि कैमरे बंद करेंगे, मैं लाइव चलाने लग गया, तो कुशलपाल ने मेरा फ़ोन खोस लिया कि आप यहाँ ये करते हो वो करते हो। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आज लग मैंने कोई भी टोल पे नुकसान किया हो तो उसको मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। और मैं प्रशासन से भी निवेदन करना चाहता हूँ, एसपी साहब से और हमारे डीएसपी साहब से, अगर मेरा कसूर है तो मैं बिल्कुल सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो दोषी हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ़ जान से मारने की कोशिश करी और मेरे ऊपर झूठे केस लगाने की कोशिश करी, अगर बोला तू बाहर निकलेगा तो तेरे को एक्सीडेंट करके मरवा देंगे। और अगर मेरे पे कोई जानलेवा हमला होता तो उसके जिम्मेवार 2 पुलिस अधिकारी हैं जिनका नाम गुरचरण
और कुशलपाल हैं। उन्होंने ये बार बात बार किसकी कही थी भाई, एक्सीडेंट करने की कोशिश करी है, कौन सा अधिकारी ने कही बात जी? ये बोला तेरे को मरवा देंगे, तेरे के ऊपर क्या नाम है झूठे केस करवा देंगे। गुरचन और कुशलपाल दोनों ने की है। हाँ जी, फिर आपने कोई प्रशासन का बड़ा अधिकारी से शिकायत नहीं करी भाई, मैंने मरवाने की कोशिश, ऐसी धमकी दी जाए? तो इसे करके मैंने सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा और इसी करके मैंने रात क्या नाम है सुबह सोशल मीडिया पे डाल दी थी, ताकि मैं अपनी सेफ्टी कहीं ना कहीं किसी तरीके से कर सकूं। क्योंकि अगर मेरे पे कोई हमला होता तो कहीं ना कहीं पुलिस को तो ये तो चलेगा कि मैं सोशल मीडिया पे मैंने पहले अपनी जो समस्या थी वो जारी कर दी थी। अब मैं वकील से सलाह लेकर ऑनलाइन डीएसपी साहब के एप्लीकेशन डालूंगा, एसपी साहब की क्या नाम है एप्लीकेशन डालूंगा। जो अगर मैं दोषी हूँ तो मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पुलिस वाले धक्काशाही जो चोर होते हैं, डकैती होते हैं, उनको तो ये पकड़ते नहीं। जो सामाजिक कार्यकर्ता होते जैसे हमारे किसान रोडों पर अपनी हकों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उनके खिलाफ ये झूठे मुकदमे करके उनको जेल में डालने का काम करते हैं। हमारे किसानों पर हज़ारों केस ऐसे हैं जिनके पुलिस द्वारा वो क्या नाम है तंग होते हैं और अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसी ही स्थिति हमारे नवाड़ा में भी कुछ पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। वो बार बार झूठे केस लगाने की बात कहते हैं। जो समाज की बातें उठाता है, जो समाज हित की बातें उठाता है, उनके ऊपर झूठा केस लगाने की बात करते हैं। हाँ जी, तो रात आपके साथ लाठीचार्ज है, कितने बजे की बात है ये रात 10:30 से लेके और 11 बजे का टाइम था। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उस टाइम की वीडियो रिकॉर्डिंग जो वहाँ टोल पे कैमरे लगे हुए हैं वो कटवा लें। उसमें मेरा खोट दिखता है तो मैं बिल्कुल सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। अगर उन्होंने कुछ ऐसा वीडियो में दिखाया गया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा प्रशासन से, एसपी साहब से और संयुक्त मोर्चा के नेताओं से भी मैं जो ये शाहबाद का कार्यक्रम है उसके मिलने के बाद और निपटने के बाद हम संयुक्त मोर्चा के नेताओं से मैं मिलकर और एसपी साहब से मिलने का काम करेंगे और न्याय की मैं गुहार लगाऊंगा। और उनके जिम्मेवार अगर मेरे को कुछ होता है तो झूठा केस अगर कोई लगाता है तो मैं, मेरे 5 बच्चे हैं, 4 लड़कियाँ हैं, मैं उनका अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो मेरे बच्चों पे कोई दिक्कत आती है तो उसके जिम्मेवार जो ये दोनों अधिकारी हैं कुशलपाल और गुरचन, उसके जिम्मेवार वो होंगे। और मैं प्रशासन से मैं न्याय की गुहार लगाता हूँ। इसमें न्याय बिल्कुल फेयर करना चाहिए कि आप, मैं गलत हूँ तो बिल्कुल मेरे को सज़ा दे, अगर वो दोषी हैं तो उनको भी सज़ा देनी चाहिए और उनकी बदली होनी चाहिए और ये टर्मिनेट होना चाहिए। जान से मारने की जो मेरे को धमकी दी है उनके खिलाफ जान से मारने की धमकी का केस होना चाहिए। हाँ जी, धन्यवाद जी।